110 जनकर मृत्यु होता नहीं सूचना आम जहाँ नहीं चर्चा करुले कौन होते जनकर मृत्यु होती केते जन आहत होती 110 जनकर मृत्यु होती बड़ खबर दर्शक बंधु सामना को आसूची AI-171 विमान रे थिले 242 जन यात्री और 110 जनकर मृत्यु नहीं सूचना वर्तमान समय आसूची मृत्यु संख्या बढ़ी पारे जेहेतु अनेक आहत वर्तमान समय मेडिकल रे भर्ती होती जमती कहते पूर्व वरिष्ठ सांबादिक साहिल कुरेसी घटनास्थल पाखापाखि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर भितर रही मेडिकल टी आउ सेठी समानकु भर्ती करा जायछि घटनास्थल रे सेना बीएसएफ सीआईएसएफ कॉर्पोरेशन रो कर्मचारी उद्धारकारी दल दमकल बाहिनी एनडीआरएफ समस्ते सामिल होइछन्ति किंतु मृत्यु संख्या 110 बोली वर्तमान समय कहा जाउछि एयर इंडिया रो विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि एवं से विमानटी जो हॉस्टेल ऊपर पड़ी सुप्रिया में चर्चा करुले से होची बीजे मेडिकल कॉलेज रो यूजी हॉस्टेल एवं एमिति अवस्था पड़ी विमान रो जो विंग गुडी आपण जदि कहिबे से पूरा एकदम छत भितर को कांथ भितर को केमती पशि जाइछि फुटिकी तार मध्य स्पष्ट भाव में चित्र आसुची एवं सेठी जोठी पड़ी से हॉस्टेल रे केते जण थिले तांकर कोन हेछि ता भितर मृतक आहतक संख्या कोन एमती अनेक किछि संज्ञान अछि घटना केवल विमान यात्री सहित जोड़ी है कि नहीं ये पूरा संपृक्त अंचल सहित अच्छी जेहेतु गोटे पूरा जनबसती अंचल जनबहुल अंचल विमानटी पड़ी विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होती सी चित्र सामना को आसूची बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टेल रे बा अंडर ग्रेजुएट हॉस्टेल रे पड़ी ये विमानटी जहाँ वर्तमान समय सूचना आसूची किंतु ताठू सबुठु बड़ खबर होची 110 जनकर मृत्यु नहीं सूचना आसूची ये संख्या आहरी अधिक स्पष्ट हम जो सरकारी भाव में यहाँ नहीं पुष्टि करा संख्या बढ़ुची सुप्रिया ये पूरा घटना को लेकिन निश्चित भाव में 110 मृत ये खबर आसी पहुंची AI-171 विमान रे मोट 242 जन थिले जो 168 जन भारतीय नागरिक जो ब्रिटेन रो 53 जन थिबा कहा जाउची जो पोर्तुगाल रो 7 नागरिक जो कनाडा रो जणे एवं 230 यात्री 10 जन क्रू मेंबर 2 जन पायलट रहिथिले एवं एमानक भितरु वर्तमान 110 जनकर मृत्यु होई सारिथिबार सूचना आसुची ये खबर सामना को आसूची विमानटी दुर्घटना होती आउ किसी सूत्रु खबर आसूची जेतेबेले विमानटी 700 फुट उच्चकू उठी जाइथिला ता परवर्ती समय से खसीची तापरे क्रैश होईची एमिति किसी सूचना भी सामना को आसूची आमे जेतेबेले भिन्न भिन्न सूत्रु ये सूचना गुडी को पाउछु सेतिक बेले चित्र सामना को आसूची ए संख्या भी आसूची 110 जनकर यार भितर मृत्यु होई सारिची अनेक आहत अनेक गुरुतर आहत अनेक संकटपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था दे गति करथुवा लोक माने मेडिकल रे भर्ती होइचंती यात्री माने मेडिकल रे भर्ती होइचंती किंतु कोन एमिति घटिला जेतेबेले विमान रे पायलट मेडे मेडे कहले आपण जेतेबेले सिनेमा देखुथिबे सुप्रिया देखिथिबे जेतेबेले ए विमान को नै कि कोनोसी दृश्य चित्रित हुए सेतेबेले एमती किछि परिस्थिति सामना को आसी अनेक हॉलीवुड सिनेमा कोहंतु आमे देखिचे मेडे मेडे केमती कहउतंती सेटिकार पायलट अर्थात एटा पूरा अर्जेंसी एवं लाइफ थ्रेटनिंग ये होची सही भली परिस्थिति रे दिया जाय आ गोटे कॉल मध्य हुए प्यान 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 बोली कहंती अर्थात अर्जेंट थाए किंतु इमिडिएट न थाए अर्थात किछि मिनिट भीतर से इश्यू को आपण एड्रेस करबा को पड़िबो एटीसी ताको एड्रेस करबो बा मंत्रालय ताको एड्रेस करबो ये दुईटी भीतर बड़ तफात अछि किंतु मेडे मेडे कहूछि तबले गोटे पायलट ये अत्यंत लाइफ रिस्क र कथा किछि भी अघटन कई सेकंड भीतर ता सहित घटी पारे किंतु मेडे मेडे काहे कि से कहिला कोन प्रकृति रे तार असुविधा थिला फ्यूएल रे किछि असुविधा नथिबो आपण जो कथा कहउतले जे विमान रे किछि यांत्रिक त्रुटि थिला कि विमान रे सब प्रकार रो त्रुटि को सुधरा जाई थाए जेतेबेले गोटे उड़ान भरी थाए किंतु ता भीतर भी ह्यूमन एरर थाए ताको केही भी एडै जाई परिबेनी ये घटना सहित गोटे ह्यूमन एरर ते अछि कि जोथि पई एमती घटना घटिला आलोचना करबा अविनाश आम सहित भारत भाई पांचाल वरिष्ठ सांबादिक रहउचंती अधिक आलोचना पाई लाइव उपस्थित रहउचंती भारत जी आपका स्वागत करते हैं कनक न्यूज पर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस भयानक हादसे में अभी क्या स्थिति है वहां पर। अभी तो जो ये बहुत बड़ी घटना हुई है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की एयर इंडिया की बहुत बड़ी घटना है लेकिन उसमें 242 जो मुसाफिर थे वो सवार थे उसमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू मेंबर भी थे और काफ़ी विदेशी नागरिक भी थे। आपने भी अपडेट दिया है तो मैं भी अपडेट दे रहा हूं कि भी ब्रिटेन के 53 नागरिक थे, पोर्टुगल के 7 थे, कनाडा के 1 नागरिक था और पूर्व सीएम गुजरात के विजय रूपाणी जी है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी
ये फ्लाइट में उनका बोर्डिंग पास भी है, यही नंबर की फ्लाइट है, लेकिन उनकी क्या हालत है अभी तक कोई सत्तावार कंफर्मेशन अभी मिल नहीं रहा है। ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विजय रूपाणी ये फ्लाइट में सवार थे, ये अभी खबर मिल रही है, कंफर्म हो चुका है कि वो यही फ्लाइट में थे, AI 171 फ्लाइट में ही थे। लेकिन ये अभी उनकी क्या हालत है वो ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी राहत और बचाव कामगिरी शुरू हो चुकी है, काफी सारे एम्बुलेंस है वहां पर, 10 फायर फाइटर भी है, और जो इंजर्ड लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। उनको जल्द से जल्द बचाव कामगिरी, राहत कामगिरी या अच्छी सी सारवार मिल सके, ये पूरी खबर ये रही है। और बहुत बड़ी खबर ये भी है कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद आने के लिए निकल चुके हैं। वो आएंगे और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर काफी सारी विमानी सेवाएं को बंद कर दिया गया है। हाल में उनकी जो अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट थी उनको डाइवर्ट भी कर दिया है। तो ये सब अभी तक का माहौल है, राहत बचाव कामगिरी अभी पुरजोश में भारत जी ये बताया जा रहा है कि 110 लोग का मृत्यु हो चुका है, आप भी पुष्टि ये करेंगे? 110 लोगों का मृत्यु डेड। मेरे पास जो खबर है 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है अभी, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स चला रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि 100 से अधिक लोगों की, क्योंकि जो ये मलबा जो गिरा है उसके मुताबिक कहा जा सकता है कि कोई बचा नहीं होगा, या कोई अभी भी जो मौत की जो फिगर है वो बढ़ सकती है। लेकिन हॉस्पिटल में कितने लोग हैं ये तो जानकारी है? नहीं, अभी तो ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है। अभी ये घटना हुई है, अभी तो राहत बचाव कामगिरी चल रही है, क्योंकि ऑफिशियली जो लोग हैं वो समाचार देने में या ऑफिशियल कंफर्म करने की पुष्टि करने में कोई इनके पास टाइम भी नहीं है अभी। तो अभी आप देख लो, आप विजुअल भी दिखा रहे हो कि एम्बुलेंस की भी लाइन लगी हुई है और फायर फाइटर भी वहां पर है, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन अभी तक मिल नहीं रहा है। मीडिया सभी मीडिया अपनी तरफ से न्यूज चला रहा है। जी भारत जी, अभी प्रायोरिटी ये है कि कैसे राहत और बचाव का कार्य किया जाए और उसमें ही लगा है पूरा टीम। हाँ जी, अमित शाह ने भी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है और राहत बचाव कामगिरी पूरजोश में करने की सूचना भी दी है। एनडीआरएफ की टीम को भी भेजने का उन्होंने आश्वासन दिया है, और दूसरी ओर डीजीसीए ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं कि ये हादसा कैसे हुआ है। और वहाँ अहमदाबाद के गुजरात के काफी सारे अधिकारी है वो वहाँ मौजूद है। डीजीपी विकास सहाय भी मौजूद है, सिविल सुपरिटेंडेंट भी हाजिर है, काफी सारे। और सीएम जो सूरत में थे भूपेंद्र पटेल, वो भी गुजरात आने के लिए निकल चुके हैं, वो भी रास्ते में, वो भी पहुंचने वाले थोड़ी देर में। तो ये राहत बचाव कामगिरी अभी पूरजोश में चल रही है, क्योंकि जो मलबा गिरा है, तो आपने भी अपडेट दिया है कि जो आईजीटी ग्राउंड है वहाँ मेघानी नगर के पास में, वहाँ विजय मेडिकल कॉलेज है, और विजय मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है वही मलबा गिरा है। तो वही 20 विद्यार्थियों की मौत होने के भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन मीडिया चला रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है। भारत जी, कितने एजेंसी ये रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है? अभी तो फायर फाइटर, अभी तो तात्कालिक तो फायर फाइटर वहां पहुंच चुके हैं, और काफी सारे एजेंसीज भी वहां पहुंच चुकी है। सेंट्रल की एजेंसी, एयरपोर्ट की एजेंसी गुजसेल है, एयरपोर्ट का भी जो उनका जो रहता है क्विक जो रिस्पांस रहता है, वो लोग भी टीम वहां पहुंच चुकी है। काफी सारे इंजीनियर भी अहमदाबाद एयरपोर्ट से वहां पहुंच चुके हैं, गुजसेल के भी वहां स्टाफ पहुंच चुका है। और जो भी हादसा हुआ है उसकी जांच भी चल रही है, और उसमें ऐसा है कि जो जगह गिरा है वहां भी भारी क्षतिग्रस्त हुआ है, जो एरिया है वहां पर। कहा जा रहा है भारत जी, आसपास के 4 बिल्डिंग इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसमें प्रभावित हुए हैं, तो आपके पास उसको लेकर क्या खबर है? ये पूरा रेसिडेंस एरिया है, तो ये बोइंग विमान तो काफी बड़ा होता है, तो ये रेसिडेंस एरिया इलाके में गिरा है, तो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है आजू बाजू का रेसिडेंस एरिया। उसमें भी काफी लोग की हताहत होने की भी खबर मिल रही है, कि क्योंकि वहाँ क्षत विक्षत जो फ्लाइट गिरा है उसका आवाज भी बहुत बड़ा था। तो विजय मेडिकल या सिविल हॉस्पिटल बाजू में बहुत बड़ी एशिया की नंबर 1 सिविल हॉस्पिटल है, वहां तक उनकी आवाज सुनाई दे दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जी बताइए। लेकिन भारत जी, ये बहुत बड़े हादसे के पीछे
क्या कारण रहा होगा? आपको क्या लगता है? अभी क्या अनुमान लगाया जा रहा है? मे डे कल कर रहे हैं पायलट जो इसमें थे, ये अभी पता चला है, लेकिन किन परिस्थितियों में वो ये मे डे कल किए होंगे और क्या हुआ होगा एक्चुअल में? अभी तो प्राइमरी तो बचाव राहत कामगिरी चल रही है, लेकिन अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लाइट जब उड़ान भरी यानी 5 मिनट के अंदर ही वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे वाला जो फ्लाइट का जो पीछे वाला भाग है वो बिल्डिंग या कोई ट्री है, वहां पेड़ है, वहां से टकराया और वो प्लेन क्रैश हो गया। अभी तो ये, लेकिन फ्लाइट के अंदर डीजीसीए का जो जांच का आदेश दे दिया गया है, वो जांच होगी, उसमें से ब्लैक बॉक्स निकलेगा, क्या हुआ है। पायलट ने भी कुछ बातचीत की होगी एक दूसरे से, क्योंकि 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू थे अंदर, तो उनके साथ भी कुछ बातचीत हुआ होगा। तो ब्लैक बॉक्स में सारा रिकॉर्डिंग वगैरह रहा होगा और ब्लैक बॉक्स में भी बताया जाएगा कि ये निकलने के बाद ही पूरा जांच होगा, एफएसएल में जाएगा, एफएसएल की टीम भी वहां आएगी। तो काफी सारी जांच होने के बाद ही पक्का अगर पेड़ के साथ टकराव हुआ है भारत जी, अगर पेड़ के साथ टकराव हुआ है तो ये क्या ह्यूमन एरर है, ये पायलट का गलती है? तो, हाँ वो भी हो सकता है, अभी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता। ये प्राइमरी फेज है, लेकिन जांच होने के बाद पक्का मालूम पड़ेगा कि अपने दर्शकों को भी हम बताएंगे, पूरी अपडेट बताएंगे कि भी किस वजह से ये हुआ है। अभी तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग और बिल्डिंग के पास में ही पेड़ था, वहां टकराया जो पीछे वाला भाग और वहां ये प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ यानी क्रैश हुआ है। जी, अभी सरकारी स्तर पर हलचल आप क्या देख रहे हैं? वहां पर किन किन अधिकारी आकर अब पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर? तो काफी सारे अधिकारी वहां पहुंच चुके, सारे डिपार्टमेंट के भी पहुंच चुके। गुजरात सरकार भी एक्शन में आ गई है कि सारे लोगों को अच्छे से अच्छी जो इंजर्ड लोग सारवार मिले, बचाव राहत कामगिरी पूरजोश में हो। सभी जो डिपार्टमेंट जो इनके संलग्न है, एयरपोर्ट से भी काफी सारा जो स्टाफ है वो वहां आ चुका है और सीएम भी वहां पहुंचने वाले, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे, खुद उड्डयन मंत्री भी वहां पहुंचने वाले, अमित शाह भी पहुंचने वाले। तो ये सारा जो एक्शन किया जाएगा पूरा का पूरा, तो ये सारे अधिकारी वहां पहुंचने वाले हैं और अभी राहत बचाव कामगिरी पूरजोश में चल रही है वहां पर। जो विमानबंदर प्रशासन है उनका कार्रवाई क्या है ये प्लेन क्रैश के बाद? नहीं, अभी तो राहत बचाव कामगिरी उनकी प्रायोरिटी है कि भी क्या हुआ है, उसके बाद सारी जांच करेंगे। लेकिन ये मे डे वाली बात चल रही है, अभी तो कोई कंफर्मेशन, ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन सीएम ने सारे आदेश दे दिए, गुजरात सीएम ने, और काफी सारा जो स्टाफ है वहां पर, यहाँ लोकल जो ऑफिसर है, लोकल डिपार्टमेंट है, वो सारे वहां पहुंच चुके हैं और राहत बचाव कामगिरी में जुट चुके हैं। नहीं, अभी उड़ान सब चालू है या बंद कर दिया गया है? वो जो एयरपोर्ट अहमदाबाद अभी सारी उड़ानें बंद कर दी गई है। जो भी फ्लाइट अहमदाबाद आने वाली थी उसको दूसरे एयरपोर्ट पे यहाँ डाइवर्ट भी कर दिया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट टोटली बंद कर दिया गया है। लेकिन कई सारे वजह है भारत जी, ये जो मे डे कल के पीछे, ये तो फ्यूल तो भरपूर था, ये तो एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, लेकिन क्या इतना इमरजेंसी हुआ? ये कंट्रोल पूरी तरह से ये कंट्रोल डिकंट्रोल हो गया ये विमान, ये ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है, डी कंट्रोल हुआ ऐसे ही। नहीं तो ये तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास तो काफी सारी रेसिडेंसी है, मणिनगर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, बहुत बड़ा एशिया का नंबर 1 स्टेडियम है, मेघानी नगर का सिविल हॉस्पिटल है, उसके पीछे देखा जाए तो काफी सारे रेसिडेंस एरिया भी है, लेकिन हाईराइज बिल्डिंग नहीं है। लेकिन ये मेघानी नगर में कैसे डी कंट्रोल हुआ वो पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब जांच होगी तब मालूम पड़ेगा कि ये कैसे हादसा हुआ है। क्योंकि काफी सारे उड़ान आती है अहमदाबाद में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो काफी सारे उड़ानें यहाँ से टेक ऑफ होती है, लेकिन कुछ ऐसा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा बड़ा हादसा हुआ है कि क्या वजह है, क्या ह्यूमन एरर है कि यहाँ फ्लाइट में कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। भारत जी, आपको ये पता है कि 2020 में कोझिकोड में एक एक्सीडेंट हुआ था, ये स्कीड कर गया, विमान स्कीड कर गया था, तो ये टेकअप के बाद ये एक्सीडेंट, वो लैंडिंग के समय होता ये था, ये टेकअप के बाद। राइट, नहीं, ये टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर ये हादसा हुआ है।
और ये मेघानी नगर वाला इलाका है, अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है। तो जैसे ही 5 मिनट तो यहाँ तो इनकी तो फ्लाइट की तो जो किलोमीटर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो मेघानी नगर इलाका जो है बिल्कुल पास में है। 5 मिनट में वो फ्लाइट ने उड़ान भरा और वहां ही क्रैश हुआ है। भारत जी, एयर इंडिया की तरफ से क्या कुछ बोला जा रहा है? नहीं, अभी तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर अनाउंस किया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उन्होंने एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर किया है 1800-5691-444 दोबारा रिपीट कर लेता हूं, एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1800-5691-444। तो ये एक एयर इंडिया की तरफ से ये बयान आया। और एक दूसरी खबर ये भी है कि AAIB की टीम भी जांच करने के लिए अहमदाबाद पहुंच रही है। ओके, आम सहित भारत सार अच्छी किंतु आमे देखौचे केमती सुप्रिया जे प्रधानमंत्री यहाँ नहीं कि गभीर दुख प्रकाश करछन्ती। भारत सार कहते घर गुड़िक आप देखु जमती घर गुड़िक भंगा होची, नुआ किसी स्ट्रक्चर हम से भाई किसी चित्र सामना को आसुची। बड़ बड़ होल आम जमी कहते बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल केमती क्षतिग्रस्त होती आम देखौचे। ए घर गुड़िक से भाई भाव में परिस्थिति भितर आसी। आप देखु आंबुलांस कहतु, दमकल गाड़ी कहतु केमती धाड़ी धाड़ी होगी लगी एवं हॉस्पिटल रे केते लोक संकटापन्न अवस्था अच्छी तार सूचना वर्तमान समय कहीं पुष्टि करना। ये हूँ सब बड़ कथा। आ मृतकों संख्या आम जो वर्तमान समय प्राइमरी स्तर में कहूचे 110 संख्या रही, ये आहरी बढ़ बा कम संख्या अच्छी किए केमती अच्छी ताकू कहीं जानी ना। भारत जी लौटे आपके पास, जरा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास, बातचीत भी जारी रहेगी आगे।